हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग कक्षा 10 के भौतिकी के पर्यावरण चैप्टर के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अस्थलीय परितंत्र नहीं है? ए है जंगल, बी है एक्वेरियम, सी है घास के मैदान और डी है मरुस्थल। तो सबसे पहले हम लोग परितंत्र के बारे में जान लेते हैं। देखिए, परितंत्र जो होता है वो जीव, जैसे कोई भी जीव हो गया जिसमें जीवन है। जीव और पर्यावरण, पर्यावरण में क्या आ जाएगा? हवा, मिट्टी, वायु, ये सब पर्यावरण है। जीव तथा पर्यावरण के बीच होने वाले परस्पर क्रिया से बनी इकाई को क्या कहते हैं? पारितंत्र कहते हैं। जीव तथा पर्यावरण के बीच होने वाली परस्पर क्रिया से बनी इकाई को परितंत्र कहते हैं। जीव में क्या आ जाएंगे? जैसे जिसमें जीवन है, पेड़ पौधा हो गया, जीव जंतु हो गया, या अपघटक होते हैं जो जीवाणु कवक होते हैं, वो हो जाएंगे। पर्यावरण में आ जाएगा हवा, मिट्टी और पानी, ये सब पर्यावरण हो गया। तो इन दोनों के बीच में जो परस्पर क्रिया होती है उससे जो इकाई बनती है उसी को क्या कहते हैं? पारितंत्र कहते हैं। पारितंत्र दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कृत्रिम पारितंत्र और एक होता है प्राकृतिक पारितंत्र। प्राकृतिक पारितंत्र वैसे पारितंत्र होते हैं जो हमें प्राकृतिक से मिले हुए हैं, जैसे कि जंगल, समुद्र, ये सब क्या है? प्राकृतिक है। और कृत्रिम की बात करें तो जैसे खेत हो गया, बगीचा हो गया, यानी कि जो हम लोगों ने बनाया है, जो मानव ने बनाया है, वैसे पारितंत्र को कृत्रिम पारितंत्र कहते हैं। इसमें पूछ रहा है स्थलीय पारितंत्र कौन नहीं है? तो जंगल भी तो स्थल पर ही है, तो यह स्थलीय पारितंत्र है। घास का मैदान भी स्थल पर ही है और मरुस्थल भी स्थल पर ही है। लेकिन ये एक्वेरियम जो है ये क्या है? स्थलीय पारितंत्र नहीं है। एक्वेरियम का मतलब होता है जल। एक्वा का मतलब क्या होता है? जल। एक्वा जहाँ भी लिखा मिल जाए उसका मतलब होता है जल। एक्वेरियम मतलब जैसे कृत्रिम रूप से जो शीशे में जो मछली को पालने के लिए जो पानी भर देते हैं उसी को क्या बोलते हैं? एक्वेरियम कहा जाता है। CFC क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन फ्लोरोकार्बन, कार्बन फ्लोरोक्लोरीन और कार्बन फ्लोरोकैल्शियम। CFC जो है यह क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। यह एक प्रकार का ऐसा रासायनिक यौगिक है जो CFC जो है यह एक प्रकार का ऐसा रासायनिक यौगिक है जो क्या करता है? पर जो ओजोन परत है उसका क्षय करता है। रासायनिक यौगिक है जो बना हुआ है किससे? तो क्लोरो यानी क्लोरीन, फ्लोरो यानी फ्लोरीन सॉरी, क्लोरो यानी क्लोरीन, फ्लोरो यानी फ्लोरीन और कार्बन यानी कार्बन से मिल करके बना हुआ है। तीन तत्वों से मिलकर बना हुआ यौगिक है। तो समझ गए कि इनसे मिलकर बना होता है। और करता ये क्या है कि जो हमारे वायुमंडल में ओजोन परत है उसको नुकसान पहुंचाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। या इसका प्रयोग जो है वो फ्रिज में जो ठंडा करने के लिए होता है, प्रशीतक के रूप में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग किया जाता है। और AC जो एयर कंडीशनर होता है उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। यह वायुमंडल में ओजोन परत को नुकसान करता है। जो ओजोन परत सूर्य से आने वाली प्रकाश के परावैंगनिक किरणों को रोकता है उसको क्षति पहुंचाता है। कौन? तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला क्वेश्चन है, जैव वातावरण में शामिल है। देखिए, जैव वातावरण पूछ रहा है। जैव का मतलब क्या होता है? जिसमें जीवन हो। जीवन का मतलब जिसमें जैसे पेड़ पौधे हैं तो उनमें भी जीवन है। छोटे मोटे जो जीव होते हैं जैसे जीवाणु, कवक, उनमें भी क्या होता है? जीवन होता है। तो दो तरीके के होते हैं वातावरण में, एक होता है जैव, एक होता है अजैव। जैव मतलब जिसमें जीवन हो और अजैव मतलब जिसमें जीवन नहीं हो। तो जैव वातावरण में शामिल है मृदा, जल और वायु। तो ये सब क्या है? अजैव है, इसमें जीवन नहीं होता है। मृदा, जल, वायु। बी है जंतु, पौधे और मनुष्य। जंतु में भी जीवन होता है, पौधे और मनुष्य तीनों क्या हो जाएंगे? जैव वातावरण में शामिल हो जाएंगे। ये सूर्य का प्रकाश, इसमें जीवन नहीं होता है, इसमें भी जीवन
नहीं होता है। तो ये सब क्या है, ये दोनों अजैव वातावरण हो जाएंगे। अजैव वातावरण में शामिल हो जाएंगे ये दोनों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मृत शरीर को पचाने वाले जीव को क्या कहते हैं? मृत शरीर को जो पचाने वाले जीव होते हैं उत्पादक कहते हैं, अपघटक जीव कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं या परभोक्ता कहते हैं। तो मृत शरीर को जो पचाते हैं उनको क्या कहते हैं? अपघटक जीव कहते हैं। अपघटक जीव वैसे जीव होते हैं जो मृत पौधे या जीव जंतुओं को सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ देते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं? अपघटक जीव कहते हैं। जो मृत पौधे और जंतुओं को सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ देते हैं उन्हीं को अपघटक कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जैसे जीवाणु, कवक, ये सब क्या होते हैं? जो जितने भी मृत पेड़ पौधे होते हैं और जो जंतु होते हैं उनको सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ देते हैं। उत्पादक में होते हैं, जैसे उत्पादक पेड़ पौधे आ जाते हैं इसमें। जित सारे पेड़ पौधे क्या होते हैं? उत्पादक होते हैं। स्वपोषी जो अपना पोषण स्वयं बनाता है, जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, उसे स्वपोषी कहते हैं। इसमें भी पेड़ पौधे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। परभोक्ता का मतलब जो दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं, या इसको परपोषी भी कह सकते हैं। जैसे कि कोई भी जानवर है वो पेड़ पौधे पर निर्भर होता है, वो क्या हो जाते हैं? परपोषी हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, वैसे जीव जो पौधे और जंतु दोनों का भक्षण करते हैं कहलाते हैं? ए है मांसाहारी, बी है शाकाहारी, सी है सर्वभक्षी और डी है उभयचर। देखिए, जो पौधे को भी और जंतु को दोनों का भक्षण करते हैं, यानी भक्षण का मतलब क्या होता है? दोनों को भोजन के रूप में करते हैं या खाते हैं, लिख सकते हैं खाते हैं। जो दोनों को खाते हैं उसको सर्वभक्षी कहा जाता है। सर्व का मतलब क्या होता है? सब कुछ। सर्व का मतलब सब कुछ, और भक्षी का मतलब खाने वाला कह सकते हैं। जो सब कुछ खाने वाले होते हैं उनको क्या कहते हैं? सर्वभक्षी कहते हैं। पौधे को भी खाते हैं और जंतु को भी खाते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जैसे कि हो जाएगा मानव। हम लोग सब साग सब्जी भी खाते हैं और मांस मछली भी खाते हैं, तो ये क्या हो गए? सर्वभक्षी हो गए। कुत्ता हो गया, कुत्ता रोटी भी खाता है और मांस भी खाता है। भालू हो गया, यह भी क्या है? सर्वभक्षी है। ठीक है। और मांसाहारी वैसे जीव होते हैं जो केवल मांस खाते हैं। केवल मांस खाते हैं वो क्या हो जाएंगे? मांसाहारी, केवल मांस खाते हैं। जैसे हो गया बाघ, शेर, ये सब क्या होंगे? मांसाहारी। शाकाहारी जो केवल पेड़ पौधे को खाते हैं, केवल साग सब्जी या पेड़ पौधों को खाते हैं, पेड़ पौधों को खाते हैं। जैसे कि कोई भी गाय हो गई, बकरी हो गई, गाय भैंस बकरी, ये सब क्या होते हैं? शाकाहारी होते हैं। उभयचर का मतलब होता है जो जल और थल दोनों पर आता है, उसे उभयचर कहते हैं। जैसे कि मेढक हो गया, सांप हो गए, ये सब क्या होते हैं? उभयचर जीव होते हैं, जो जल और थल। उभय का मतलब क्या होता है? उभय का मतलब होता है दो। अच्छा, मतलब दो जगह पर चल सकते हैं या चल सकते हैं या रहते हैं। पारितंत्र के जैविक घटकों की श्रेणियाँ निम्न में से कौन है? देखिए, फिर वही बात है, इसको समझ जाइए। जैविक घटक का मतलब क्या होता है? जिसमें जीवन हो। एक लाइन में याद रखिए, जिसमें जीवन हो। जीवन हो का मतलब क्या है? जो सांस लेता है, खाना खाता है इत्यादि, जो जितने भी जैविक क्रियाएं करता है उसको क्या होते हैं? जैविक घटक, ऐसा जीव कहते हैं। ए है उत्पादक, बी है उपभोक्ता, सी है अपघटक और डी है ये सभी। जीवन तो इसमें सब में होता है, क्योंकि उत्पादक में क्या आते हैं? पेड़ पौधे, और उपभोक्ता में आते हैं हम लोग या जानवर जितने भी होते हैं सब उपभोक्ता होते हैं। और अपघटक में क्या आते हैं? तो जीवाणु, कवक, इसमें आ जाएंगे जीवाणु और कवक। अपघटक क्या करते हैं? फिर जो मृत पेड़ पौधे होते हैं उनको सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ते हैं। इनका काम होता है वायुमंडल को स्वच्छ बनाते हैं। उपभोक्ता में क्या हो जाएंगे? जैसे कि मानव, जानवर। उत्पादक में आ जाते हैं पेड़ पौधे, पेड़ पौधा हो गया, घास हो गया, ये सब क्या हो गया? उत्पादक हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण है?
देखिए पारितंत्र दो प्रकार के बताए थे शुरू में पहले क्वेश्चन में। पारितंत्र दो प्रकार के होते हैं। पारितंत्र क्या है? तो जीवों और पर्यावरण के बीच होने वाले परस्पर क्रिया से जो बनी हुई इकाई होती है उसी को पारितंत्र कहते हैं। जीव का मतलब क्या हो गया? जिसमें पेड़ पौधे हो गए, जानवर हो गया। और पर्यावरण में आ जाता है आपका हवा, मिट्टी, वायु। इन दोनों के बीच जो परस्पर क्रिया से जो इकाई बनती है उसी को पारितंत्र कहते हैं। पारितंत्र का एग्जाम्पल भी याद रख सकते हैं, जैसे वन पारितंत्र हो गया। तो इसमें क्या होते हैं? जानवर भी होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं। तो इनके जो बीच की क्रिया से जो बनती है इकाई उसी को पारितंत्र कहते हैं। अब पूछ रहा है कृत्रिम पारितंत्र। पारितंत्र दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राकृतिक और एक होता है कृत्रिम। प्राकृतिक जो होते हैं वो हमें प्रकृति से मिले हुए हैं, जैसे कि जंगल हो गए, समुद्र हो गया, ये सब क्या है? कृत्रिम है। सॉरी, कृत्रिम नहीं, प्राकृतिक है। और कृत्रिम जो होते हैं जैसे हम लोगों ने जिसको बनाया है, तालाब हो गया, इसको क्या होता है? तालाब क्या है? एक तरीके का कृत्रिम पारितंत्र हो गया। बगीचा हो गया। तो आइए इसका एक देख लेते हैं ऑप्शन। वन तालाब, बी है झील तालाब, और सी है बगीचा और खेत, और डी है इनमें से सभी। देखिए वन क्या है? वन हम लोगों ने तो बनाया नहीं थे, तो प्राकृतिक है। और तालाब तो ऐसे हम लोग बनाते रहते हैं तालाब। लेकिन झील और तालाब, झील भी क्या है? ये भी प्राकृतिक है। और बगीचा हम लोग बनाते हैं, पेड़ पौधे लगा कर बगीचा बनाते हैं। खेत भी हम लोग बनाते हैं, पेड़ पौधों को काट करके, या जहाँ भी ज़मीन में खेती वगैरह करने लगते हैं खेत बन जाता है। तो ये कृत्रिम पारितंत्र के एग्जाम्पल हैं। आइए एक बार रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से। निम्नलिखित में कौन स्थलीय पारितंत्र नहीं है? स्थलीय पारितंत्र कौन नहीं है? तो एक्वेरियम है। एक्वा का मतलब क्या होता है? जल। और ये सब क्या है? स्थलीय पारितंत्र है। CFC क्या है? तो CFC ऐसा रासायनिक यौगिक होता है जो क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन से मिल करके बना होता है। यह जो वायुमंडल में ओजोन परत होती है उसका यह क्षय करता है। ओजोन परत क्या करती है? सूर्य के प्रकाश के साथ जो आने वाली परावैंगनिक किरणें होती है उसको धरती पर आने से रोकती हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग जो है वो फ्रिज में किया जाता है, AC में किया जाता है, प्रशीतक के रूप में, यानी ठंडा करने वाले पदार्थ के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। जैव वातावरण में शामिल है। जैव वातावरण का मतलब होता है जिसमें जीवन हो। तो जैव वातावरण में जंतु, पौधे और मनुष्य आते हैं। और ये दोनों ऑप्शन जो है ये अजैव वातावरण में हो जाएगा। मृत शरीर को पचाने वाले जीव। तो मृत शरीर को पचाने वाले जीव को क्या कहते हैं? अपघटक जीव कहते हैं। वैसे जीव जो मृत जो जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं उन्हें सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ते हैं। ये हमारे वातावरण को शुद्ध रखने में मदद करते हैं। जैसे क्या हो जाएगा? जीवाणु हो गया, कवक हो गया। वैसे जीव जो पौधे और जंतु दोनों को भक्षण करते हैं, यानी दोनों को खाते हैं, उसे सर्वभक्षी कहते हैं। सर्व का मतलब क्या होता है? सब कुछ। भक्षी मतलब खाने वाला। जैसे में मानव, कुत्ता, भालू, बिल्ली, ये सब क्या है? सर्वभक्षी हैं। कौआ। पारितंत्र के जैविक घटकों की श्रेणियां निम्न में से कौन है? जैविक मतलब जिसमें जीवन हो। तो जीवन सब में होता है, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। उत्पादक में आ जाते हैं पेड़ पौधे, उपभोक्ता मतलब मानव जानवर, और अपघटकर्ता मतलब जीवाणु और कवक। कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण है। कृत्रिम का मतलब होता है जो हम लोगों ने बनाया, जो मानव ने बनाया है, वैसे पारितंत्र को कृत्रिम पारितंत्र कहते हैं। जैसे बगीचा और खेत हो गया, ये कृत्रिम पारितंत्र के उदाहरण है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।